ज्ञान श्रद्धान हो गया। तो अब यह दूसरी अवस्था में प्रमाण आदि के अवलंबन से विशेष ज्ञान होता है। माने ये श्रद्धान का एक अवस्था, दूसरी ज्ञान की अवस्था, तीसरी चारित्र की अवस्था, ऐसी 3 अवस्थाएं बता रहे हैं। प्रमाण आदि के अवलंबन से विशेष ज्ञान होता है और राग द्वेष मोह कर्म के सर्वथा अभाव रूप यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। ये कैसे हो रहा है? वही अधिगम के माध्यम से, उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये दूसरी बात कह रहे हैं। तीसरी अवस्था अभी आगे आने वाली है। केवल ज्ञान होने के पश्चात फिर प्रमाण आदि का अवलंबन नहीं। माने आपने जो चीज प्राप्त कर ली, उसके लिए करने वाला जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है ना। आपने प्रयत्न करके एक कार्य को, प्रयत्न करने की जरूरत उसके बाद में नहीं रहती है। अब तीसरी अवस्था कह रहे हैं, तीसरी साक्षात सिद्ध अवस्था है, वहां तो कोई आलंबन नहीं है वहां तो कोई आलंबन नहीं है। इस प्रकार सिद्ध अवस्था में प्रमाण निक्षेप का अभाव ही है। देखो, आप बोलोगे सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान प्रमाण तो है, तो वो केवल ज्ञान प्रमाण जो है वो फलभूत है, वो तो है, लेकिन केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए जा रहे थे, अधिगम के उपाय किए जा रहे थे, उनकी आवश्यकता नहीं है, ये कह रहे हैं। ये आप उसको समझ लेना। माने जो कार्य सिद्ध हो गया है उसको वो भी प्रमाणभूत है। सिद्ध भगवान को भी केवल ज्ञान है, अनंत भगवान को भी केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान तो स्वयं प्रमाण है, तो उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। माने प्रमाण के आपको 2 भेद करने पड़ेंगे, एक तो फलभूत केवल ज्ञान और एक केवल ज्ञान के लिए करने वाला प्रयत्न, उपाय, जो श्रेणी आदि के माध्यम से, यथाख्यात चारित्र के माध्यम से केवल ज्ञान का उद्यम किया जाता है 12वें गुण स्थान में, तो वो जो है वो तो उपाय है, और उसके द्वारा जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो केवल ज्ञान उसका फल है। तो वो केवल ज्ञान की ज्ञप्ति है, केवल ज्ञान की ज्ञप्ति है। और वो केवल ज्ञान की ज्ञप्ति के द्वारा फिर हम जो उसके माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम जो तत्व को समझते हैं, तो हमारा उपाय चलता है और वो तो उसको साक्षात उपलब्ध हो गए हैं। इस प्रकार से ये 2 भावार्थ मैंने आपके सामने आज पढ़े हैं, जिसमें उन्होंने ये बहुत सुंदर 13वीं गाथा का विश्लेषण किया है, जयचंद जी साहब ने। अब इसका जो 9वां कलश है वो बहुत ही प्यारा कलश है, उसको मैं अलग से, उस पर आपको कल एक पाठशाला अपन करेंगे, उसका भावार्थ भी पढ़ लेंगे और उस कलश का भाव भी समझेंगे। और इस कलश के संबंध में कुछ और जो अनेक प्रकार की विप्रतिपत्तियां चलती हैं समाज में, विद्वानों के बीच में भी, तो उन पर भी थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा हम करेंगे। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और ये 13वीं गाथा का जो है एक पूरा प्रकरण हो गया है। अब ये कलश जो है उसके बाद में एक उदयतीना नयश्री वाला जो कलश है वो हमको पढ़ना है, उसके बाद में हम 14वीं गाथा के प्रकरण में आएंगे। माने ये जो कलश है ये उपसंहार स्वरूप है। ये 13वीं गाथा का उपसंहार, 13वीं गाथा हो गई, अब उसका उपसंहार इसमें आएगा। एक सुमन लता जी हैं, उनने एक प्रश्न दिया है, प्रमाण न निक्षेप का उद्योत न अनुभव में दिखे। प्रश्न नहीं है, उन्होंने उसकी बात करी है। चलिए अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र। चलिए ये कलश से ही हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। ये 9 नंबर का कलश है। उदयति न नयश्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वं कशेस्मिन् ननुभवमुपयाति भाति न द्वैतमेव। जय जिनेन्द्र।